मैंने सुना शायद ही देश का पहला स्कूली साक्षरता विभाग झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा एक नन्हे मुन्ने बच्चों का एक लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का इस मैदान में आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले मैं इस राज्य का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और मेरे स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद विभाग के हमारे निर्देशक शशि रंजन जी और विभागीय सचिव उमाशंकर जी, उनके प्रयास से आज इस तरह का नन्हे मुन्ने बच्चों का खेल का आयोजन किया गया है। जहां यह खेल विभिन्न प्रखंड से, जिला से, अनुमंडल से, प्रमंडल से आज इस राज्य स्तर में भाग लेने के लिए यहां सभी जिले की टीम सम्मिलित हुई है। इसके लिए मैं सबसे पहले इस खेल में जो हमारी सरकार द्वारा, झारखंड सरकार ने जो खेल नीति लागू की है, उसके तहत सभी 24 जिलों में हमारे खेल नीति के तहत खेल प्रभारी का नियुक्त किया गया है। और आज इसमें सम्मिलित सभी जिले के जो नन्हे मुन्ने बच्चों को खेल का शिक्षक, प्रशिक्षक और उनके अभिभावक, उनके माता पिता को आज हम सराहेंगे, धन्यवाद देंगे, जिन्होंने आज इन बच्चों को आज इतने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये जिम्मेवारी जो सौंपा है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आप खेल को में भी आप आगे बढ़ें, जिसमें बच्चों को अनुमति दी है। जो आज यह बच्चे निश्चित तौर पर इस खेल में जीतेंगे और राज्य स्तर टीम बनेंगे और वह राज्य स्तर टीम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। और इसी मंच में जो आज विराजमान हुए मंचासीन हैं, हमारे शिक्षा विभाग के झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशक शशि रंजन जी और इस बीआरटी मिश्रा के कुलपति डॉक्टर मन्ना जी
हमारे राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष सचिव, हमारे विभाग के तमाम पदाधिकारीगण, मंच में मंचासीन तमाम आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार बंधुगण और सभी जिला से आए अभिभावकगण, सभी को हमारे और से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं जोहार करता हूं। आज निश्चित तौर पर हमारी सरकार की सोच है, राज्य का मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का यह सोच है कि आज हम शिक्षा के साथ साथ हम जब तक हम यहां शारीरिक रूप से झारखंड का खेल संस्कृति को हम नहीं जोड़ पाएंगे, तब तक पूर्ण रूप से हम इस राज्य के बच्चे का केवल पढ़ाई शिक्षा से ही हम पूर्ण रूप से भविष्य को हम उज्जवल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए साथ साथ में हमें शारीरिक, मानसिकता, सामाजिकता का विकास भी होना चाहिए, उसका ज्ञान भी होना चाहिए, जिसके साथ में हम आज ये प्रयास हमारी सरकार की है कि इन बच्चों को जब तक बच्चे हर उनके उज्जवल भविष्य की बच्चा से ही शुरुआत की जाती है। शिक्षा में भी हम पढ़ाई करते हैं तो पहले 1 2 क ख से ही ABCD से हम प्रारंभ करते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS हम बनते हैं। उसी तरह आज हम शिक्षा के साथ साथ खेल नीति बना करके हम खेल के साथ साथ यहाँ के भाषा संस्कृति जोड़ करके हम इस राज्य में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की हम भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं। ये हमारी सरकार की सोच है, जिस कारण आज मैं कहना चाहूंगा, ये धरती तो बिरसा मुंडा की धरती है, लेकिन जिस मैदान में आज हम आयोजन कर रहे हैं, लिटिल चैंप्स, जो मुझे भी लगता है कि भारतवर्ष का पहला राज्य झारखंड राज्य होगा, जो आज प्रथम लिटिल चैंप्स का फुटबॉल प्रतियोगिता का प्रारंभ इस BIT मिश्रा का इस जमीन, इस फुटबॉल मैदान पर प्रारंभ की जा रही है। BIT मिश्रा का इंजीनियर कॉलेज है। इंजीनियर कॉलेज के माध्यम से आज कई देश विदेश में हमारा झारखंड, इस BIT मिश्रा का नाम है। कई विद्यार्थी हमसे पास आउट कर देश विदेश में बड़े बड़े पदाधिकारी बने हैं, कंपनी खोले हैं, और इसी BIT मिश्रा की कैंपस से ही आज सिलेक्शन हो रहा है हमारे लिटिल चैंप विद्यार्थी, जो फुटबॉल के माध्यम से आज चयन होकर के राज्य स्तर पर टीम बनेगी।
और राज्य स्तरीय टीम बनने के बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में यह बच्चे खेलेंगे और मुझे आशा है, पूरा उम्मीद है वह जीतेंगे। जिस तरह आज इस बीआईटी मिश्रा से पढ़ करके राज्य और देश विदेश में इनका नाम हो रहा है इस कॉलेज का, उसी तरह आज जो प्रथम लिटिल चैंप्स का फुटबॉल प्रतियोगिता का आज इसी मिट्टी से, इसी कैंपस के अंदर से हम प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय पर आज जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, इन्हीं खिलाड़ी में से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक खिलाड़ी बनेंगे, जो इतिहास बनेगा इस बीआईटी मिश्रा का कैंपस का, इस झारखंड राज्य का, कि यही बच्चे कहेंगे मेरा खेल प्रारंभ बीआईटी मिश्रा का कैंपस का फुटबॉल मैदान से ही प्रथम लिटिल चैंप्स में भाग लिए थे और उसके माध्यम से ही वहीं से मेरा खेल शुरुआत हुआ है। मैं कहना चाहूंगा, फुटबॉल एक ऐसे खेल है इस झारखंड राज्य के लिए बहुत ही लोकप्रिय खेल है। हम लोग गांव देहात में रहते हैं, मैं देखता हूं गांव देहात में जो बकरी चराता है, जो गाय बैल चराता है, वैसे बच्चे लोग गाय बैल को तो नदी किनारे छोड़ देते हैं, लेकिन समय बिताने के लिए उन लोगों ने कपड़ा का गेंद बनाता है, एक कपड़ा को फुटबॉल जैसे बनाता है। गाय अपना नदी किनारे में चल रहा है, बैल नदी किनारे में चल रहा है, और बैल गाय चराने वाले लोग उन कपड़े का गेंद से वह फुटबॉल जैसे बना करके और खेलते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, ये झारखंड राज्य जो है, यह जन्मजात खिलाड़ी पैदा होते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे तीरंदाजी हो, या जन्मजात से ही होते हैं। तीरंदाजी भी वही है। हमारे झारखंड क्षेत्र में घर घर में तीर मिलेगा, घर घर में साल में एक बार शिकारी खेलते हैं जंगल में। हमारे आदिवासी समाज तो जब बच्चा जन्म लेते हैं, उसका तीर का नोक से उसका नाभि काटा जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि झारखंड में यहां पर जन्मजात खिलाड़ी होते, चाहे कोई भी खेल हो। आज निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे राज्य का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सराहेंगे, उन्हें आभार प्रकट करेंगे जो इस खेल को हमारे शिक्षा विभाग के साथ जोड़ने का काम किया है। और निश्चित तौर पर इसमें मुझे सफलता मिलेगी। इसलिए सफलता मिलेगी कि आज इस खेल को शिक्षा के साथ जुड़ा है, और आज जब उसका परिणाम है कि हमारे सभी प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से
बना करके सभी जिले के खेल पदाधिकारी के साथ, पूरे टीम के साथ आज यहां पर सब पहुंचे हुए हैं। आने वाले समय पर यह निश्चित तौर पर जो हमारी सरकार ने यहां पर शिक्षा का माध्यम से हम 1 क्लास से +2 तक हम वह समय केवल शिक्षा के साथ साथ हम स्वरोजगार को भी जोड़ने का काम किया है, जिससे कि +2 पास होने तक उसका हाथ में ऐसे हुनर दें, उसे रोजगार के लिए उसे कहीं जाना नहीं पड़े, कहीं ढूंढना नहीं पड़े, कहीं जॉब के लिए परेशान नहीं होना पड़े, जिसके लिए आज यह इस तरह का योजना, कई योजना हमारी सरकार ने प्रारंभ की है। तो आज निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे कि आज या खेल जो है आने वाले समय पर हमारा इस राज्य में खेल नीति तैयार कर कई लोगों को, कई खिलाड़ियों को, कई होनहार खिलाड़ियों को हमारे राज्य सरकार द्वारा, हम जब से हमारे इस राज्य में महागठबंधन सरकार बनी है, राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं, प्रतिवर्ष इस तरह का कार्यक्रम करके हम यहां के अच्छे जो पढ़े लिखे अच्छा प्रथम श्रेणी में आते हैं और किसी भी खेल माध्यम में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में भाग लेकर झारखंड राज्य का नाम रोशन करते हैं या किए हैं, वैसे खिलाड़ियों को, वैसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार हमेशा प्रतिवर्ष सम्मान करते आ रही है। आज पुनराय में कहना चाहूंगा, आज इसी का उदाहरण जो आज पाइप बैंड के माध्यम से आज कस्तूरबा का जो बच्ची लोग मेरी पूर्वी सिंहभूम जिला से बिलोंग करती है, पटंदा बुड़ाम से, वह विगत गणतंत्र दिवस पूरा देश में, देश विदेशों के लोग उसमें भाग लेते हैं और उस भाग में झांकी के तौर में जो पाइप बैंड के माध्यम से प्रदर्शन किए थे, वह पूरे देश में इनको सराहा गया और इनको वहां पर सम्मान किया गया है, जिसे पुनराय में उन कस्तूरबा बच्चियों को मैं अपने विभाग की ओर से और मेरे जिला के होने के नाते उसको हम काफी सराहेंगे। इनके प्रदर्शन से, इनकी झांकियां से लोग पसंद हुए हैं और बेहतर प्रदर्शन किए, बेहतर झांकियां दिखाई। यह भी एक बहुत बड़ी एक हमारी इसी राज्य के लिए
अच्छी खासी बातें हैं। इसीलिए मैं आज पुनराय यहां पर जो आज जो इस राज्य स्तर जो टीम बनेगी, निश्चित तौर पर सभी जिला के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, लेकिन जो टीम आज इस राष्ट्रीय राज्य स्तर में आपको इसमें आप वंचित रहेंगे, निश्चित तौर पर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। खेल तो खेल ही होता है, खेल में हार और जीती होते हैं। इसीलिए आपका इस टीम में सम्मिलित नहीं हो पाना, आपका उदासीनता नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको यह प्रयास होना चाहिए कि आने वाले समय पर हम कैसे ऐसे टीम में हम भागीदारी मिले और हमको मौका मिले खेलने का, उसका अभ्यास आपको अभी से जारी करना चाहिए। इसलिए आज मैं पुनराय हमारे विभाग के जो पदाधिकारी हैं, निश्चित तौर पर उसे यह जो बच्ची हैं, छोटे छोटे नन्ही मुन्नी बच्ची हैं और अभी कुछ दिन यहां पर अभ्यास के लिए अपने अभिभावक, अपने माता पिता, हमारी सरकार के भरोसा यहां पर छोड़ के जाएंगे, जिससे बच्चे लोग अभ्यास करेंगे। इस पर विभाग की ओर से विशेष इन बच्चों पर नजर रहना चाहिए और यह बच्चे जब तक राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खेल पूरा नहीं करते हैं, तब तक ये हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। इसलिए आज इसे लिटिल चैंप्स खेल में सम्मिलित सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चित तौर पर आप हिम्मत बनाए रखें, हताश ना हो। आपका वही एक मंजिल, अब मंजिल पाने के लिए आज यहां आप प्रस्तुत हैं और उस पर पहुंचने के लिए आपका ये मन को ठान लेना होगा। मैं पढ़ाई भी पढ़ूंगा, पढ़ाई के साथ साथ अच्छा खिलाड़ी बनूंगा, ये आपका भावनाएं में होना चाहिए। तो आज चलिए मैं आपको पुनराय मैं अपना राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर हम आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस तरह का निर्णय लेकर के पूरे राज्य में पढ़ाई के साथ साथ खेल का माध्यम से इसका भविष्य को उज्जवल करने का निर्णय लिया है। आज धरातल में आज नन्हे मुन्ने बच्चों को इस लिटिल चैंप्स खेल का माध्यम से प्रारंभ हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसकी सफलता आप सब बच्चों को भी मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा और हमारी सरकार को भी इसमें
सरकार के भी नाम रोशन होगा। इसीलिए आज मैं आशा में पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप नन्हे मुन्ने बच्चे, आप आज जो टीम बनेगी इस टीम के माध्यम से आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में खेले और जीत के आए, झारखंड का नाम रोशन करे, यही मेरा आशीर्वाद होगा और हमारा झारखंड राज्य का नाम रोशन होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, सभी को जोहार, धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सचमुच सर, आपके जो आशीर्वचन है, मार्गदर्शन है, और सर आप इतने चिंतनशील हैं हमारे इन छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, ये आपके संबोधन से पूरा प्रतीत हो रहा था। आप इतने गंभीर हैं, इतने चिंतनशील है, इतने संवेदनशील है। सर, आपका आशीर्वाद इसी तरह हम पे बने रहे। हम सचमुच स्कूली शिक्षा छात्र विभाग अपने कार्य पे आगे बढ़ते रहेंगे और हम इस मंच कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी श्री वीर सिंह सोरेंग सर से आग्रह करेंगे कि सर अब आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। इस धन्यवाद ज्ञापन के तुरंत बाद पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम बड़े भाई और छोटे भाई के बीच एक जबरदस्त मैच होगा और सर से आग्रह होगा कि इस मैच पे आप आएंगे और बच्चों से परिचय करें। तो श्री वीर सिंह सोरेंग सर से हम आग्रह करेंगे कि धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और जोरदार ताली बजाएंगे राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए। धन्यवाद। सबों को जोहार। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य स्तरीय प्रथम लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता के भव्य उद्घाटन समारोह में आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में इस आयोजन को विशेष बना दिया। इस अवसर पर मैं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री रामदास सोरेन जी का, जिन्होंने इस आयोजन का शुभारंभ कर हम सभी को प्रेरित किया और बच्चों को आशीर्वचन दिया। उनके मार्गदर्शन और समर्थन से ही आज झारखंड में शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। साथ ही मैं बीआईटी मेषा के माननीय वाइस चांसलर महोदय और समस्त संस्थान के सदस्यों का विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक मैदान को हमारे नन्हे प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध कराया और हर स्तर पर सहयोग किया। हम आभार प्रकट करते हैं डॉक्टर मधुकांत पाठक, डॉक्टर गुलाम रवानी साहब को, डॉक्टर सुदीप दास, उनके बहुमूल्य समय के लिए। आज राज्य के 24 जिलों से आए 576 बच्चों की उपस्थिति और उनका उत्साह यह दर्शाता है कि झारखंड की प्रतिभा गांव-गांव में है और यह मंच उन प्रतिभाओं को निखारने का माध्यम जरूर बनेगा। मैं इस मंच से सभी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों, परिशिक्षकों, जिला समन्वयकों, तकनीकी टीम, आयोजन समिति के सभी सदस्यों और इस आयोजन को सफल बनाने में लगे सभी सहयोगियों को दिल से धन्यवाद देता हूं। आपकी मेहनत, योजना और समर्पण के बिना यह आयोजन संभव नहीं हो सकता था। मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी आभार प्रकट करता हूं, जो इस आयोजन को जन जन तक पहुंचाकर बच्चों के उत्साह को नई ऊंचाई दे रहे हैं। यह प्रतियोगिता हमारे लिए केवल खेल आयोजन नहीं है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ठोस कदम पहल है। आज का दिन इस बात का प्रतीक है